सही है। अब आपको याद करो, ई पर आता है कंफ्यूजिंग वर्ड, यहां पर आपने क्या लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ पता है एग्जामिनर को, तो काट देगा इसे, ऐसे काटेगा तो आपको जो है 4 नंबर कम हो गया, 6 नंबर केवल इस पर मिला। अब यहीं पर जगह, अरे यार प्राइवेट स्कूल की कॉपी थोड़े है, सरकारी आप इम्तहान देने जा रहे हो, आप इसके लिए फीस जमा करते हो, तो यहाँ पर फिर घास पाँच करने की क्या जरूरत है। इसी में देखो अब इस बच्चे ने कैसे लिखा, आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन मेजर उस्मान वाला है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यह पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न पर लिखोगे तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर इसी में घास पाँच कर दिया, देखो यानी कि लड़के को यह नहीं सही ढंग से बताया गया कि कॉपी पर कैसे कहाँ कौन सा क्वेश्चन लिखोगे। ये सब कमियां जब आपके अंदर होंगी तो आपको नंबर कटेगा बेटा, पक्का। आप चाहे कितना भी लाल पीला नीला लगा दो, उससे आपका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 7 शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, ये क्वेश्चन है, ये मेरा जवाब है। पाठ का नाम लेखक का नाम बाकायदा लिखते हुए बच्चे ने लिखा है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन ये है, जवाब ये है, पूरे के पूरे नंबर मिले। अब आइए यहाँ पर बताइए सेक्शन डी लिटरेचर रंग बिरंगी स्याही, ये देखो। अब बताइए किसका जवाब आप लिख रहे हो, किस प्रश्न का जवाब लिख रहे हो। वहाँ 2 आते हैं ना, दोनों में से कौन सा है, तो एग्जामिनर तुम्हारा क ख ग घ पढ़ेगा थोड़े, नो उसके पास टाइम नहीं है, ऐसे खींचेगा 3 नंबर पकड़ा देगा, 4 में 3 नंबर। दूसरे क्वेश्चन देखो, किस क्वेश्चन का आप जवाब लिख रहे हो, पता नहीं है, सीधे 3 नंबर। इस प्रकार से नंबर कटता है बेटा। आई बात सुनो कितना भी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो डायरेक्शन द राइटर, ये क्वेश्चन ये आंसर जो मेन पॉइंट है उसको बच्चे ने बाकायदा अंडरलाइन किया, देख रहे हो ना। आपको पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पर 7 में 7, ठीक है। अब इन्होंने कैसे लिखा, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, गांधी जी भाई, इंडिगो तो पूरा पाठ है ना, इंडिगो इन्होंने लिखा, इंडिगो इन्होंने लिखा। देखिए प्रोफेसर जे बी कृपलानी वही वाला है, लेकिन अब कौन सा पाठ है, कौन सा लेखक है, किस क्वेश्चन पर आप लिख रहे हो, इतना बड़ा पाठ है तो उसमें आपने इतना लिख दिया। और यहाँ लिखने का तरीका देखो, पूरा पन्ना छूटा हुआ है, देख रहे हो ना। इस प्रकार की कमी, यानी बच्चे को सही ढंग से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला बेटा, नंबर आपका कटेगा, यहाँ पर केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा। इस प्रकार से नंबर आपका कटता है बेटा। खूब तैयारी करने के बावजूद भी आप नंबर नहीं पा पाते हो, उसका कारण यही है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्रेंशन जॉन किट्स, सही है, बिल्कुल सही है। मेटाफर सही है। अब यहाँ से कहाँ से नंबर काटोगे, जब सही है तो सही है। इसमें बच्चे को 6 में 6 नंबर मिला बेटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हिंट्स लिखा और उसके बाद लिख दिया, ये देखो, न तो क्वेश्चन है न तो आंसर। भाई 95 पाना है आपको, तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो पास तो हो ही जाओगे, पास को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं होगी बेटा, साफ साफ बात। ये सोच रहे हो कि हम रंग बिरंगा कर देंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, कभी नहीं प्रभावित होगा बेटा, क्योंकि वो चाहता है कंटेंट और बात कैसे की जाती है, कैसे आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे, यह भी आपको मालूम होना चाहिए बेटा। 4 नंबर सेम क्वेश्चन पर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 4 नंबर। ये बेटा पैटर्न आपका गड़बड़ है। आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी हम चेक कर रहे हैं, आइए बेटा। इसके बाद लिखा है शार्ट आंसर, क्या, शार्ट आंसर विस्टास, देख रहे हो ना, शार्ट आंसर विस्टास। अब तुम्हारे सामने ये शार्ट आंसर विस्टास का है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर किसका क्वेश्चन लिख रहे हो, कुछ पता है, क्वेश्चन ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन गायब है। आप ये एक एक लाइन आपका एग्जामिनर वहाँ पर उसके पास टाइम नहीं रहता बेटा। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर कटेगा, चाहे आप बिल्कुल सही लिखे रहो तब भी। और यहाँ पर बच्चे ने देखो पूरा सही है, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। यहाँ पर पूरा सही है, 4 में 4 नंबर मिला, ठीक है। अब आगे देखिए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया इन्होंने लिखा है कीपिंग क्वाइट का, और इन्होंने माई मदर एट 66, सही है, सही है, सही है।
ये तो स्टाइल जब क्वेश्चन सही है, कोटेशन लिखा, कई नंबर का आता है, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट सही है, सही लिखा है, बिल्कुल सही है। कोटेशन लिखा, पूरे पूरे इनको मिले 4 में 4। यहाँ पर क्वेश्चन आपका सटीक आया बेटा। आई बात सुनो, इसके पहले जितना आपने लिखा सब गड़बड़ हो गया। अब आप देखिए एनिमी का, यहाँ पर लॉन्ग आंसर है विस्टास का। द एनिमी पर्ल यसबक गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हना, इस साल आएगा बेटा, पक्का है। देखो में हर लिखा बेटा, हर पर्सनालिटी गेट्स इट्स फॉर्म इन हर, ना बेटा, सही है, सही है, सही है। यहाँ पर आपने गड़बड़ किया बेटा, आपको यहाँ पर केवल 6 नंबर मिलेगा बेटा, 7 में 6 नंबर। और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का पता ही नहीं है, आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा, किस किताब से लिखा, पाठ का नाम नहीं है, लेखक का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। जब गायब है तो आपको नंबर भी गायब होगा, आपको नंबर केवल यहाँ पर 3 मिलेगा बेटा। इस प्रकार से आपकी कॉपी जचती है। अब आइए हम नंबर जोड़ते हैं। देखिए बेटा, इनका सबसे पहले आपकी कॉपी जोड़ रहे हैं बेटा। 3 3 त्रिका 9, 9 4 13, 64, 64 और 10 74। इतना कुल लगाने के बावजूद भी आपको 74 नंबर मिला बेटा, 74। लेकिन अगर यही कॉपी इस ढंग से लिखी गई होती तो पूरे के पूरे नंबर देखे। अब इनकी कॉपी देख कर बेटा, 6 4 10 तुम्हारे सामने है, ये टॉपर की कॉपी है। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 7, 24 और 7 31, 31 और 8 और 15, 99 नंबर मिला बेटा। यह अंतर होता है टॉपर की कॉपी में और खूब तैयारी करने के बावजूद भी अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है कैसे लिखा जाएगा तो आपको यही जवाब मिलेगा बेटा, यही नंबर आपको मिलेगा।